नाम और पहचान के अनुरूप गया जी का नहीं हुआ है विकास। बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले शहर गया जी को लेकर एक बार फिर विकास की बहस तेज हो गई है। स्थानीय सामाजिक राजनीतिक हस्ती शौकत निशांत उर्फ नवाब अली ने शहर की मौजूदा स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि गया जी का विकास उसके नाम, पहचान और वैश्विक महत्व के अनुरूप नहीं हो पाया है। नवाब अली ने कहा कि गया जी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों में गिना जाता है। हर वर्ष लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन शहर में बुनियादी सुविधाओं की कमी साफ दिखाई देती है। उनका कहना है कि जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और पर्यटक सुविधाएं यानी होनी चाहिए, वह अभी भी अधूरी है। गया जी की पहचान मुख्य रूप से यहाँ स्थित प्राचीन विष्णुपद मंदिर से जुड़ी है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी गुड मॉर्निंग। बिहार का गया जी ज़िला है और मगध का एक बेहतर शहर माना जाता है, बिहार का एक बेहतर शहर माना जाता है। आप जान रहे हैं कि गया के बगल में ही बोध गया है और बोध गया नेशनल नहीं इंटरनेशनल फेम जगह है। आप जान रहे हैं कि वहाँ गौतम बुद्ध का स्टेचू है और वहाँ एक नहीं अनेक फॉरेनर आते हैं। तो देखिए, मैं रूबरू करा रहा हूँ शौकत निशात साहब से रूबरू करा रहा हूँ, जिनका नाम नवाब अली भी है और नवाब अली के नाम से भी ये जाने जाते हैं। गया जी शहर के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस की राजनीति करते नज़र आते हैं और ये क्या कहते हैं गया जी पे, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। नवाब साहब बहुत बहुत बधाई, आप गया के रहने वाले हैं। मैं गया में आया हूँ जी, बहुत बहुत इसलिए आया हूँ कि गया जी पे एक रिपोर्टिंग करनी है, चूँकि ऐतिहासिक जगह है, चर्चित जगह है और विश्व प्रसिद्ध जगह है जी। बहुत क्या कहेंगे गया जी के बारे में? बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर ख़ास के गया जी पे रिपोर्टिंग करने के लिए आए। देखिए, गया एक इंटरनेशनल प्लेस है, लेकिन गया को नज़रअंदाज किया गया। जिस प्रकार से गया पे विकास का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। गया डिस्ट्रिक्ट का अपना एक इतिहास रहा है। गया है बुद्ध की नगरी है, विष्णु की नगरी है, सूफ़ी की नगरी है। गया की जो पॉपुलेशन है गया डिस्ट्रिक्ट के अराउंड 43 लाख के आसपास है, जिसमें 22 लाख के आसपास मेल हैं, 21 लाख के आसपास फीमेल हैं। और गया डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो उसके अंतर्गत 10 विधानसभा आते हैं, जिसमें एक हमारा विधानसभा गुरुआ भी है, जहाँ की सिर्फ उस विधानसभा ही की पॉपुलेशन 2,90,000 के आसपास है। गुरुआ विधानसभा की धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के एतबार से देखा जाए तो गया पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। गया के विकास पे काम करने की ज़रूरत है, गया के टूरिज़्म एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। गया में इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट होना ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के जो 38 ज़िले हैं उसमें गया का अपना एक अस्तित्व है और एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर 10 विधानसभा आते हैं। तो कृषि, क्योंकि हमारा जो गया का जो रेडियस है उसमें आप देखेंगे, अगर सिर्फ गया की हम बात करें, गया टाउन के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो वजीरगंज एक विधानसभा आता है जहाँ की एक बड़ी आबादी रूरल है। बेला एक विधानसभा आता है जिसकी बड़ी आबादी एक रूरल से बिलोंग करती है और कुछ पार्ट अर्बन में भी आता है। बोध गया वो टाउन में आ गया, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं बाराचट्टी, वो रूरल में आता है। शेरघाटी सब डिवीज़न है। गुरुआ विधानसभा प्योर रूरल में आता है। वहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि पे निर्भर करती है। वहाँ एक ज़माने में चीनी मिल हुआ करती थी गुरुआ विधानसभा के गुरारू ब्लॉक में, जो मेरे ग्रैंडफादर के वक्त तक और कैप्टन शाहजहां साहब, हाँ, काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे जी। हमारे ग्रैंडफादर बेसिकली मुझे मिला के कांग्रेस पार्टी में चौथी पीढ़ी है और हमारी 4 पीढ़ी फ्रीडम फाइटर रही है, जो ऐतिहासिक है, जो गूगल और विकिपीडिया पे भी दिख सकती है, जो इंडिया गेट पे भी दर्ज है। और ये जो
हमारी जो जनरेशन है उनका कंट्रीब्यूशन देश की आज़ादी से लेके देश को बनाने में बहुत बड़ा रहा। हमारे ग्रैंडफादर का बहुत बड़ा रोल रहा, कैप्टन मोहम्मद शाहजहां साहब का। 1957 से 1983 तक हमारे फादर का बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में लास्ट 15 इयर्स के आसपास से हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। और मेरा भी मेन मोटिव रहा, क्योंकि हम गया से बिलोंग करते हैं, तो मेरा मेन मोटिव रहा कि वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्रों में काम किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। वहाँ पर कृषि के क्षेत्रों में काम किया जाए। कृषि की नई तकनीक को लेके हमने स्टेट गवर्नमेंट को, नीतीश जी को चिट्ठी भी लिखा था। उसको लेके उन्होंने डायरेक्शन भी दिया था ताकि अधिकारी वहाँ जाए और लोगों को ट्रेनिंग दे, जिस पे काम भी हुआ। उसके बाद इस पे टूरिज़्म पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट, जो लोग बसेस जिनकी चलती हैं या जो यात्री आना जाना करते हैं, उनको कठिनाइयों का वहाँ सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बस स्टैंड के डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो आपके यहाँ केंद्र में जीतन राम मांझी मंत्री हैं। देखिए हमारे प्रेम कुमार जो है लगातार वो बिहार में मंत्री रहे, बिल्कुल अभी बिल्कुल स्पीकर के रूप में देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी हस्तियाँ हैं, बावजूद आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखिए, एक एश्योरिटी देना और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, अमली जामा पहनाना वक्त रहते ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको भूख आज लगी है, ठीक है, और आपको मैं 1 हफ्ते बाद भोजन देंगे, तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। या तो आपकी सेहत ख़राब होगी या तो आप बीमार पड़ेंगे। अगर वक्त रहते आपको हम भोजन दे देंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी और आप मेंटली और फिज़िकली फिट रहेंगे। तो ये जवाब है उन दोनों से रिलेटेड। दोनों हमारे सम्मानित नेता हैं, लगाव है उनसे, अभिभावक स्वरूप है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम दोनों की अलग है, लेकिन हमारे शहर के हैं वो, हमारे ज़िले के हैं वो। और हम लोगों ने पूर्व में भी उनसे अपील की है। जीतन राम मांझी जी केंद्र मंत्री हैं MSME के, तो उनको इस क्षेत्र पे काम करने की आवश्यकता है। और जब से प्रेम कुमार जी हमारे स्पीकर बने हैं, तो गया के लोगों की उपेक्षाएं अब बढ़ गई है कि काम होगा, विकास होगा। हमारे यहाँ एम्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गया डिस्ट्रिक्ट एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी आबादी हमने आपको बताया 43 है। और हम मगध में आते हैं, हमारा कमिश्नरी गया ही है। अब वो जहानाबाद के लोग हों, वो औरंगाबाद के लोग हों, वो अरवल से जुड़े लोग हों, नवादा से जुड़े लोग हों, ठीक है, तो सबको गया आना होगा, क्योंकि कमिश्नरी गया है। तो गया में अच्छे एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, सरकारी इंस्टीट्यूशन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। गया में सरकारी हॉस्पिटल अनुग्रह नारायण है, लेकिन आपको एक अच्छा जो सेंट्रल लेवल का हॉस्पिटल एम्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जगह के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ आते हैं और वहाँ पर उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वो प्लान करते हैं या तो टूवर्ड्स पटना या तो टूवर्ड्स रांची। उसके बाद सड़कों का बेहतर निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से जब तक किसी, यानी आपके कहने के मुताबिक ये है कि गया जी का जितना नाम है जी, उसके हिसाब से डेवलपमेंट नहीं, उस हिसाब से नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए, आप सरकार से डिमांड। हाँ, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी डिमांड है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डिमांड है, क्योंकि बीइंग ए पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट हमारी ये जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दे को लेके हम मुखर रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए आपने गया से जुड़ी बातें पूछी तो हमने गया से जुड़ी बातें बताई। गया अपने आप में ही एक ऐतिहासिक जगह है। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान गया की धरती पे मिला। बोध गया में पूरे विश्व के बुद्ध समाज के, बुद्ध के मानने वाले टूरिस्ट वहाँ आते हैं। विष्णु की नगरी है। पिंडदान के लिए हिंदू समाज के मानने वाले तमाम लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गया में आते हैं, पिंडदान करने के लिए। गया सूफी संत की नगरी है। गया का अपना एक इतिहास रहा है। अगर आप इससे पहले जाएंगे तो गया के बारे में जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो गया एक विशाल डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वो और भी ज़्यादा बड़ा था। अब ये है कि जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है उस पे काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात हम ये बता रहे हैं, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग आप सभी लोग देख रहे हैं, आप देखिए कि प्लांटेशन की बहुत ज़रूरत है। ये
गर्मी से राहत लोगों को कैसे मिले, साइंटिफिकली काम करने की बहुत ज़रूरत है। गया के लोग बहुत इससे परेशान हैं, ठीक है। बिजली की समस्या अब लगातार होने लगी है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने लगा है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। और किसी भी ज़िले का विकास की जिम्मेदारी और वहाँ पर काम की जिम्मेदारी वहाँ के विधायक की होती है, वहाँ के सांसद की होती है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। तो आपके माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस पे कंसर्न हो के लगातार काम करना पड़ेगा। देखिए, शौकत निशात साहब, इन्हें नवाब अली के नाम से भी जाना जाता है। जाहिर चीज़ है कि ये गया जी के रहने वाले हैं, वाइट हाउस में रहते हैं और कांग्रेस में ये प्रदेश महासचिव हैं। साथ ही साथ ये गया के ये ज़िला प्रवक्ता भी हैं और कहीं ना कहीं गया के बारे में जो बोल रहे हैं, इनके कहने में काफ़ी दम नज़र आ रहा है। और दम इसलिए नज़र आ रहा है कि गया मगध क्षेत्र का ही नहीं बल्कि बिहार का एक जाना माना वो ज़िला माना जाता है। जहाँ गया जी का नाम आता है, ये मान के चला जाता है कि वो मगध क्षेत्र का एक बेहतर टाउन है और उस टाउन में आज भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसे शौकत निशात साहब बताते नज़र आ रहे हैं। को गया जी किया गया जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है गया को। पहले गया डिस्ट्रिक्ट जो होता था वो सिर्फ गया कहा जाता था, अब गया को गया जी लगाया जाता है। तो आप एक तरफ देखिए कि उस डिस्ट्रिक्ट को रिस्पेक्ट भी दिया जा रहा है। तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो अब उस डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। देखिए, बात भी बिल्कुल सही है, चूँकि आप जान रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया का नाम गया जी के और गया जी इसलिए किया है जहाँ पे जी लगता है वहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाता है। अगर रिस्पेक्ट दिया गया है तो गया जी को गया जी बनाने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।